किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान हेल्पर चैनल में। किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल इस समय जब 22 से 28 दिन के बीच हो रही है, तो वहां पर हम सबसे पहले पहला पानी देने जा रहे हैं। तो उस समय हमें कुछ सावधानी रखनी है, कुछ ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस समय हमारी फसल को कुछ पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि इस समय की फसल में क्राउन रोट यानी जड़ों का विकास हो रहा होता है और कल्ले जो है बन रहे होते हैं, यानी पौधे फुटाव कर रहे होते हैं। तो इस समय जब पौधे को कुछ पोषक तत्व मिल जाते हैं, सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो पौधे जो है तेजी से फुटाव करते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। तो किसान भाई, आज हम लोग जानेंगे कि हमें जो है पहले पानी पर कौन सा खाद और कितना और कब डालना चाहिए। तो किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले जो है एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दे, ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब किसान भाई, जैसे हमारी 22 से 28 दिन की गेहूं की फसल हो गई है, तो यहाँ हमें क्या है, पहला पानी देने की अवस्था हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें कुछ खादें देना है। जैसे हमने बेसल डोज पे संपूर्ण खादें दे दी हैं, जैसे DAP, SSP, पोटास। इन खादों के साथ बुआई की है। तो हमें जो है सिर्फ यूरिया डालना है और यूरिया के साथ जिंक लेना है, क्योंकि यूरिया जिंक की हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है। जो ये होता है, आगे चलकर हमारे पौधे का ग्रोथ रुक जाता, पौधे पीले पड़ने लगते हैं। ये जिंक की कमी के कारण ही होता है। तो जिंक का मिश्रण बनाकर और दोनों को बिखेर देना है। उसके बाद हमें पानी दे देना है। किसान भाई, पानी देते समय भी सावधानी रखनी है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, यानी पर्याप्त मात्रा में ही पानी देना है। यदि आप फसल बहुत ज़्यादा डुबो देंगे तो फसल पीली हो सकती है। और दूसरे किसान भाई, जैसे बहुत सारे किसान साथी DAP के साथ या बिजाई के समय DAP या पोटास का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, तो वो पोटास का प्रयोग यहाँ पर अवश्य कर दें, क्योंकि पोटास का फ़ायदा आपको अंत में अवश्य दिखेगा। दाने चमकदार होंगे, बालियाँ बड़ी आएंगी और पौधे भी मजबूत होंगे। तो इससे पोटास आप यहाँ पानी से पहले डाल सकते हैं। उसके बाद आप पानी दे दें। पानी देने के बाद आप 5-6 दिन बाद अपनी फसल को देख ले, यदि खरपतवार तो नहीं है। यदि आपकी फसल में खरपतवार हैं तो कौन है, चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती जो भी है, तो वो जो है कोई खरपतवार नाशक लाकर मार्केट से बहुत जो अच्छा हो, जो आपको उपलब्ध है, तो स्प्रे लगा दें। किसान भाई, यहाँ पर स्प्रे लगाते समय कुछ ध्यान रखना होता है कि जो है खरपतवार ऐसा लाए जो हमारी फसल पर प्रभाव ना डाले, क्योंकि खरपतवार डालते समय जो है हमारी फसल दब जाती है, तो अंत तक वो दबी ही रहती है। तो ऐसे कोई खरपतवार नाशक डाल दे। उसके बाद किसान भाई, यदि आपकी फसल ठीक ठाक चल रही, बढ़िया ग्रोथ आ रही, हरी भरी है, तो आप जो है एक जो है डाल सकते हैं NPK 19-19 का और चिलेटेड जिंक का प्रयोग कर दें। किसान भाई, जैसे आपकी ये 35 दिन की 32 दिन की फसल है, तो आप इसका प्रयोग लगा दें। आप देखेंगे आपके पौधे बहुत हरे होंगे, ग्रोथ अच्छा आएगा, फुटाव भी अच्छे होंगे और एक शानदार उत्पादन की तरफ फसल आपकी जा रही होगी। किसान भाई, इस तरीके से आप पहली खाद और पहला पानी कंप्लीट करेंगे और अपनी गेहूं की देखभाल करेंगे, तो एक गेहूं से बहुत शानदार उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाई, एक सुझाव आपके लिए है, क्योंकि जो है पहले पानी से दूसरे पानी के बीच का जो समय होता है फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं पर पौधे हमारे फुटाव करते हैं, यहीं हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं, जड़ों का तेज़ी से विकास होता है, जड़ें बनती हैं। तो जितने अच्छे जड़ें होंगी, पौधे ग्रोथ करेंगे, कल्ले अधिक आएंगे, उतना ही शानदार उत्पादन निकलेगा। किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए, ताकि खेती बाड़ी संबंधित सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।